नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम पिछले अपने वीडियोस में लगातार आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट हो रहा है आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल यानी कि 23 जून 2021 को क्लास 1 में एडमिशन के लिए लॉटरी का रिज़ल्ट लिस्ट निकलने वाली थी, लेकिन नहीं निकली। केंद्रीय विद्यालय अपनी अपनी वेबसाइट पर लिस्ट नहीं दिए। इसके बजाय आपने लॉगिन करके अपने बच्चे के फॉर्म का स्टेटस चेक किया। बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हुए लोगों को, हमने कई सारे वीडियोज़ पे डाल रखे हैं। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं जिसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रिज़ल्ट का स्टेटस क्या है, तो हो सकता है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो इंतज़ार था फाइनल लॉटरी लिस्ट का, जो फर्स्ट वाली लिस्ट थी जो कल नहीं आई थी, वो अब केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट हो चुकी है। कई सारे केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट हो चुकी है, कुछ पे अभी नहीं आई हैं, वो भी धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको लिस्ट में नाम चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट 2021-22 सेशन के लिए कुछ केंद्रीय विद्यालयों में आ चुकी है और धीरे धीरे करके आज पूरे दिन में लिस्ट आती रहेगी। तो दोस्तों, अगर अभी आपके केंद्रीय विद्यालय में यानी कि जिस केंद्रीय विद्यालय में आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा है उसकी लिस्ट शो नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होएं। थोड़ा टाइम लगता है अपडेट होने में, हो सकता है कि कुछ देर बाद शो होने लगे। तो यहाँ पर अभी कुछ केंद्रीय विद्यालयों में आई है, तो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और अपने उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा था। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक केंद्रीय विद्यालय के लिए भरा है तो आप सिर्फ उसी एक केंद्रीय विद्यालय का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे और देख लेंगे लिस्ट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। और अगर आपने तीनों केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरा है, तीनों चॉइस में फॉर्म भरा है, मतलब आपने 3 केंद्रीय विद्यालय चूज़ किया है, तो आपको तीनों केंद्रीय विद्यालय का सर्च करके देखना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करते हैं KVBHU वाराणसी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी सर्च करना है उस केंद्रीय विद्यालय का नाम। आप देख सकते हैं ऐसे गूगल पे सर्च पे आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट पर दिखा रहा है, इसको क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपके सामने KVBHU वाराणसी की जो पर्सनल वेबसाइट है ये खुल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है और व्यू ऑल पे करना है। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि जो लिस्ट होगी यहाँ बिल्कुल लेटेस्ट में अपडेट होगी। तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, सीरियल नंबर 6 तक में आप देख सकते हैं कि सारी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी हैं। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज फॉर एडमिशन इन क्लास 1 शिफ्ट 2। इस केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, इसलिए यहाँ पर अलग अलग दोनों का आया है। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज फॉर एडमिशन इन क्लास 1 शिफ्ट 1। इसी तरीके से लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन क्लास 1 अंडर RTE डिफरेंटली एबल्ड सर्विस कैटेगरी 1 एंड सिंगल गर्ल इन फर्स्ट शिफ्ट। इसी तरीके से लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड एंड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन क्लास 1 अंडर RTE TA सर्विस कैटेगरी 1 एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड इन फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट में अगर आपको अपने बच्चे का नाम चेक करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने PDF खुल के आ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि PDF नहीं आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये PDF आ गई है। तो आप देख सकते हैं ये KVBHU वाराणसी फर्स्ट शिफ्ट का लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन क्लास 1 सेशन 2021-22। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन बच्चों का नाम, उन बच्चों का एप्लीकेशन सबमिशन कोड और उनका लॉटरी नंबर क्या है, उनके डेट और टाइम क्या है एडमिशन के, और उनको कौन से रूम नंबर में जाकर अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है पेरेंट्स को, ये भी यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका लॉटरी नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से लॉटरी नंबर है। इनके लॉटरी नंबर में वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब ये RTE में इनका एडमिशन कन्फर्म हो गया। जिनका 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं इस तरीके से 30 तक का यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म हुआ है। तो इन स्टूडेंट्स को 24 जून 2021 यानी कि आज ही 11 बजे AM
11 बजे सुबह तक रूम नंबर 35 KVBHU वाराणसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर एडमिशन को कंफर्म कराना है, ठीक। और ये जो इधर लॉटरी नंबर 11 से लेकर लॉटरी नंबर 20 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको 36 नंबर रूम में, और लॉटरी नंबर 21 से लेकर लॉटरी नंबर 30 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको रूम नंबर 37 में जाकर कराना है। इसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड में जो OBC कैटेगरी के हैं उनमें लॉटरी नंबर 1 का सिलेक्शन हुआ है और इनको भी 24 जून 2021 को 11 AM पर रूम नंबर 35 में जाना है। इसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड में जनरल का 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है, इनको भी 24 को जाके कराना है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं सर्विस कैटेगरी वालों का यहाँ पर लॉटरी नंबर पूरा दिया हुआ है 1 से लेके हम देख सकते हैं 72 तक, तो इनको भी ऐसे ही एडमिशन कराना है। ये इनके नाम के आगे ये जो डेट लिखी हुई है और जो टाइम लिखा हुआ है और जो रूम नंबर लिखा हुआ है, इसी डेट पे इतने टाइम आपको इन रूम नंबर में जाकर एडमिशन अपना फाइनल कराना है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन कराकर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स शुड वेट फॉर सेकेंड लिस्ट विच विल बी रिलीज्ड ऑन 30 जून 2011। तो जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको इंतज़ार करना चाहिए सेकंड लिस्ट का, जो कि 30 जून 2021 को निकलेगी। तो इनमें कोई भी कैंडिडेट जो है वो वेट लिस्टेड नहीं है, मतलब इन सारे कैंडिडेट का एडमिशन कंफर्म है। इनको बस अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से कराने हैं, वेरिफिकेशन कराने हैं और अपने बच्चों का एडमिशन कराना है। तो दोस्तों ये मैंने एक लिस्ट को एक्सप्लेन किया KVBHU। अब चलिए एक लिस्ट और देख लेते हैं, क्योंकि एक और लिस्ट आई है तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। दोस्तों इसमें इन्होंने उसी लिस्ट को दोबारा से अपलोड कर दिया है हमारे ख्याल से, तो हाँ उसी लिस्ट को इन्होंने दोबारा से अपलोड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो बार ये लिस्ट अपडेट हो गई थी, ये दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट के लिए। तो ये देख सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट के लिए भी बहुत सारे बच्चों का नाम आया है। RD लॉटरी में देख लीजिए इनका नाम आया है और ये इनकी कास्ट कैटेगरी क्या है और इनको कब एडमिशन के लिए जाना है। इनको 24/6/2021 यानी कि आज ही जाना है 11 बजे AM रूम नंबर 5 में। इसी तरीके से इन बच्चों को आज ही जाना है 11 बजे रूम नंबर 6 में। इन बच्चों को आज ही कल एडमिशन के लिए जाना है 25 जून 2021 को 11 बजे रूम नंबर 6 में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के लिए भी है। और दोस्तों इसी तरीके से आप अपने बच्चों का लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर एडमिशन इन क्लास 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी के लिए है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगभग हर केंद्रीय विद्यालय में सेम ही लगते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने लिखा है कक्षा प्रथम में नामांकन हेतु आवश्यक कागजातों की सूची, जन्म प्रमाण पत्र, मूल एवं छाया प्रति, बर्थ सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल एवं फोटो कॉपी लेके जाना है जो कि नगर निगम जिला पंचायत अधिकारी द्वारा बना हुआ होना चाहिए। सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तभी इसको लेके जाना होता है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती है। BHU कर्मचारियों के लिए LTC सेल द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो दोस्तों क्योंकि ये मैं केंद्रीय विद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है कि BHU के जो कर्मचारी हैं अगर वो अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो उनका जो LTC सेल है उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमिलियर या जनरल EWS कैटेगरी से हैं तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। स्थानीय पता है तो निवास प्रमाण पत्र, जो आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है उसका आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है। ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र, आपको ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म की मूल प्रति, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी जो ओरिजिनल प्रिंट आपने निकाला था उसको लेके जाना है। छात्र छात्रा की ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म पर लगी हुई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक, आपने जो अपने बच्चे का फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो अपलोड किया था उसी फ़ोटो को आपको 3-4 लेके जाना है। यहाँ पर एक लिखा है लेकिन आप कम से कम 3-4 लेके जाइए, हो सकता है आगे भी कुछ काम लगे। छात्र छात्रा के आधार कार्ड की प्रति, छात्र छात्रा का अगर आधार कार्ड है तो आपको लेके जाना है, ये भी ज़रूरी है। तो दोस्तों
नामांकन हेतु बच्चों को लाना अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं तो सिर्फ बच्चे के माता पिता जाएं और एडमिशन करा के आएँ। बच्चे को ले जाना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी में। तो दोस्तों अगर ये रूल केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी में है तो हो सकता है कि यही रूल सब में हो। तो चलिए, ये हमने आपको एक केंद्रीय विद्यालय का अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए और केंद्रीय विद्यालयों में देख लेते हैं कि क्या लिस्ट आई है। तो यहाँ पर एक और केंद्रीय विद्यालय का हमने खोल के रखा है, केंद्रीय विद्यालय IIT इंदौर का है ये। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लिस्ट आ चुकी है, 24 अप्रैल 2021 को ही अपडेट हुई है। लॉटरी नंबर ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर क्लास 1। तो इस तरीके से इसको भी हम डाउनलोड करेंगे और लॉटरी में अपने बच्चे का नाम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये RT लॉटरी रिजल्ट है KVIIT इंदौर का, रीजन भोपाल में 2021-22 सेशन के लिए स्टैंडर्ड 1 का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 बच्चों का एडमिशन मतलब कि कंफर्म हुआ है। उसके बाद 11 नंबर से इनका जो है वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है। तो इन वेटिंग लिस्ट वालों को अभी वेटिंग में ही रखा जाएगा, इनको सेकंड लिस्ट जब आएगी तब चांस मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सब वेटिंग लिस्ट ही हैं। काफ़ी वेटिंग लिस्ट में रख दिया है क्योंकि इसमें इस केंद्रीय विद्यालय में जो RTE की सीटें हैं वो सिर्फ 10 सीटें हैं, यानी कि इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 40 हैं। तो 40 का 25% कितना हुआ? 40 का 25% हुआ 10। तो इसके लिए यहाँ पर RTE में सिर्फ 10 सीटें हैं। तो इन 10 बच्चों का यहाँ पर एडमिशन कंफर्म है। अगर इन 10 में से कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, मान लीजिए किसी ने एडमिशन को नहीं लिया, छोड़ दिया, तब ये जो वेटिंग लिस्ट, ये जो 11 नंबर लॉटरी हैं इनका वेटिंग लिस्ट होके इनका एडमिशन यहाँ पर 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ से 4 लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो यहाँ इसके बाद के जो 4 वेटिंग लिस्ट हैं इनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट का दोस्तों यही मतलब होता है कि अगर ऊपर के जो लॉटरी नंबर वाले हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका एडमिशन कंफर्म होता चला जाता है। ठीक, इस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट इन्होंने सब जितने फॉर्म भरे थे लगभग आप देख सकते हैं कि 178 में इन्होंने 168 वेटिंग लिस्ट निकाल दिया है। तो 178 में 168 वेटिंग लिस्ट है क्योंकि 10 इनका जो डिफरेंस है 10 बच्चों का कंफर्म होता है। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं ये डिफरेंटली एबल्ड का लॉटरी है और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सर्विस कैटेगरी 1 वालों का लॉटरी है। ठीक, इनका लॉटरी नंबर इस तरीके से दिया हुआ है। तो इनमें लगभग आप देख सकते हैं कि 17 लॉटरी वालों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है। उसके बाद कैटेगरी 2 वालों को भी इसमें चांस मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 7 लॉटरी नंबर तक कैटेगरी 2 वालों को भी एडमिशन हुआ है। उसके बाद कैटेगरी 2 में भी वेटिंग लिस्ट दे दिया गया है इनको। इसी तरीके से आप देख सकते हैं SC कैटेगरी का पूरा वेटिंग लिस्ट ही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बच्चों का नाम चेक कर सकते हैं लिस्ट में। यहाँ पर नाम दिए होते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन कोड दिए होते हैं, दोनों आप मैच कर लें और आप अपने बच्चे का नाम ऐसे लिस्ट में ढूंढ लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिनके लॉटरी में वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है उनका एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वो सेकंड लिस्ट आने का वेट करें और बार बार वेबसाइट को चेक करते रहें और स्कूल में भी केंद्रीय विद्यालय में भी कांटेक्ट करते रहें। जिनका वेटिंग लिस्ट थोड़ा कम है उनको तो ज़रूर उस केंद्रीय विद्यालय में लगातार संपर्क में बना रहना चाहिए। हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए, क्योंकि कभी कभी होता है जनरली कि 1-2 लोग 3 लोग एडमिशन जो है नहीं लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कि थोड़ा सा और ऊपर जैसे मान के चलिए इनका है योग यादव हैं, इनका लॉटरी नंबर 1 है और वेटिंग लिस्ट 1 है। अशी कुशवाहा, इनका जो है लॉटरी नंबर 2 है, वेटिंग लिस्ट 2 है। तो इस तरीके से इनको मतलब कि आशा नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इनका वेटिंग लिस्ट जो है 1 2 3 4 5 तक वालों को थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 4-5 बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं या नहीं होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, या फिर हो सकता है कि उनको ना लेना हो एडमिशन। तो ऐसे में इनको चांसेस मिल जाते हैं कि इनके एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस तरीके से आपको लिस्ट में नाम चेक करना है और
अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आता है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप देख सकते हैं कि एडमिशन के लिए आज से ही प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सुबह 11 बजे से एडमिशन आपको लेना है। और जैसे कि KVBHU में हमने देखा कि वहाँ पर ऑफ़लाइन ही जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराने हैं। तो इस तरीके से आप अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक करें, वहाँ पर जो भी लिखा हो आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग रीजन में हैं, हर जगह की अलग अलग कंडीशंस हैं। तो उसके हिसाब से केंद्रीय विद्यालय ये डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे ऑफलाइन कराना है या ऑनलाइन कराना है। तो सबसे बेटर है कि आप जो है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को अभी फॉलो करें और सारे इंस्ट्रक्शंस आप वहाँ पर देखते रहें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, लगभग पूरे इंडिया में 2000 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं। तो हम 2000 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को हम नहीं विज़िट कर सकते, यह पॉसिबल भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरे हों उसकी वेबसाइट पर जाकर अपडेट्स को चेक करते रहें। और अगर कोई ऐसी अपडेट आती है जो कि कॉमन हो सबके लिए तो हम उस पर जानकारी आपको ज़रूर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।